अब आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है। चलिए, बहुत बोल रहे हैं ना। अब मुझे बताइए जरा, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये मास है m1 और ये मास है m2। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी v0 और ये सब फ्रिक्शनलेस है पूरी टेबल, इसको v0 वेलोसिटी दी तो कैन, और ये रेस्ट में था शुरू में, कैन एनीवन टेल मी अब क्या होगा इसके बाद? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये आगे चलना शुरू करेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऐश्वर्या? 0। तो ये रेस्ट में है और ये तेज चल रहा है, और ये तेज चल रहा है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन, एनर्जी ट्रांसफर ऐसे कुछ होगा। वो डांस होता है ना कोई, तो अगर आप ये स्प्रिंग चलना सीख लें तो आपको वो डांस भी आ जाएगा। देखिए, डांस का भी स्टेप आ जाएगा। अब ये क्लोज आना शुरू हो जाएगा या नहीं? ध्रुव, ऐश्वर्या, प्लीज आंसर दिस, कि ये क्लोज आना शुरू होगा या नहीं? यस सर। So both will be moving and this will be coming closer till when, so its velocity will start decreasing. Why will it decrease? So now there will be compression. The moment there is a small compression, there is a force. That force is pushing it this way and that force is pushing it this way. So this force will accelerate it. So its velocity will start increasing from 0 and its velocity will start decreasing from v0. Do you understand this? This will keep coming closer to this till when? Sir, tell it as 0. The velocity v0 is 0. फिर वो उससे पुश अवे करेगा। हाँ, और Wait. Wrong. Its velocity will not be 0. No. It will be coming. Relative velocity is 0. सुनिए, हाँ सर, relative velocity. हाँ, जब सुनिएगा, ये बढ़ता जा रहा है और ये स्लो होता जा रहा है, और जब क्लोज आते जा रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। नाउ प्लीज टेल मी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है उस वक्त कंप्रेशन हो गई है काफी, उस वक्त सपोज इसकी v डैश हो गई है और इसकी भी v डैश हो गई है। नाउ टेल मी, अब फोर्स किधर किधर लग रही होगी कंप्रेस होने के बाद? इस पे तो आगे लग रही है और इस पे किधर लग रही है? पीछे। तो अब इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। नाउ इट विल हैव अ लेसर वेलोसिटी देन दिस। So will they start separating or not? Yes. If आगे वाली चीज, आगे वाला ट्रक, आगे वाली कार, सपोज मैं फरारी में हूं और मेरी कार तेज भागने लगे आपकी एम्बेसडर से, तो आप लोग पीछे रहते, द सेपरेशन विल इंक्रीज और नॉट? सर बट ये जो स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट वाले ब्लॉक पे लग रहा है, वो लेफ्ट वाले की तरफ एक्सेलरेशन देगा, तो वो डिक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि उस साइड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। इसकी वेलोसिटी तो एक है। ओके फाइन, उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। कृतिका, बाद में मत बोलना, ये समझ में नहीं आया। अब ध्यान से देखिए। सो व्हेन द वेलोसिटीज आर सेम, एट दैट मोमेंट द कंप्रेशन इज मैक्सिमम। यस और नो? When the velocities are same, the compression is maximum. Now can you tell me what will happen when the elongation is maximum? अब ये चलेंगे, अब elongation शुरू होगा, separation शुरू होगा। सर वो राइट वाले की राइट वाले की लेफ्ट वाले की ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। उछलिए मत, सोचिए पहले सोचिए कि जिस वक्त, अभी मैंने एक केस बताया आपको कि जिस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन है उस वक्त उतना ही खींचेगी सर, उसके बाद वापस आएगा। हाँ, उतना ही खींचेगा, उतना ही वापस आएगा। सुनिएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए और इजी बना रहा हूं। अब मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और मैंने बोल दिया है कि भैया मैंने इस वाले ब्लॉक को v0 वेलोसिटी दे दी। अब बताइए शुरू में ही क्या आना है? Now tell me, what will be the velocity when both of them are, when the elongation is maximum? उस वक्त velocities में क्या relation होगा? बताइए। When the elongation is maximum. Yeah. When the elongation is maximum, उस वक्त velocities में क्या relation होगा? Fast. Zero and relative velocity v0 होगी।
रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट होगी। अरे भाई सोच लो अमन क्या जीरो होगी है। जीरो होगी सर। होगी सर। मैक्सिमम रुक जाएगा ना वो धीरे धीरे रुक रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी सर। हाँ रिलेटिव तो, वेलोसिटी तो मतलब उनकी वेलोसिटी फिर से सेम हो जाएगी। यस सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन हो या मैक्सिमम एलोंगेशन हो, दोनों केस में वेलोसिटी विल बी सेम। यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट क्लियरली? सर एक सेकंड लेट मी सर थोड़ा बहुत हाँ। समझिए उसे, सोचिए, ये जरूरी है दिमाग में बैठना, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा ये। सो यू हैव अंडरस्टूड वेदर इट इज मैक्सिमम। देखिए इसको भी समझा देता हूं, पहले वाला तो सबको समझ में आया, मैक्सिमम कंप्रेशन समझ में आया। अब इसमें देखिए ये जैसे चलना शुरू करेगा इसकी जीरो है, अब इस पे फोर्स लगनी एलोंगेशन शुरू हुई तो फोर्स इस पे इधर लगेगी और इस पे इधर, तो इसकी वेलोसिटी घटनी शुरू होगी और इसकी बढ़नी शुरू होगी। अब ये बढ़ती रहेगी जीरो हो जाएगी तब तो जिस सर वक्त बट जब बोलो बेटा नमन, तो मैं बोल रहा हूं कि जिस वक्त ये यहाँ है और ये एलोंगेशन होके काफी सारा, इसकी सपोज वी डैश हो गई, इसकी भी वी डैश हो गई, सपोज इक्वल हो गई, बढ़ते बढ़ते इसकी इंक्रीज और इसकी डिक्रीज हो रही है, इक्वल हो गई। अब इक्वल होने के बाद इस पे फोर्स लग रही है, इधर एलोंगेशन हुआ है ना, और इस पे फोर्स लग रही है इधर, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होनी है इक्वल होने के बाद? डिक्रीज, और इसकी क्या होनी है? इंक्रीज। अब जैसे ही इसकी ज्यादा होगी दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। तो मैक्सिमम एलोंगेशन के केस में देयर वेलोसिटीज वर रिलेटिव वेलोसिटी हाँ वेलोसिटीज वैसे मजा आएगा। सुनिए, अगर तुम वो ना एयर ट्रैक बना लो और उस पर करो ना ऐसे होगा। रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होगी एंड वेलोसिटीज रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी सेम। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो नाउ नहीं सर एक सेकंड सर, ये किताब है। सर हम उसे v नॉट वेलोसिटी से m2 को पुल करेंगे तो फॉर सम टाइम m1 विल नॉट मूव, और जब उस स्प्रिंग जब व्हेन फाइनली जब वो इलांगेशन मैक्सिमम होता है तब वो पुल करेगा उसे। नहीं बेटा, वो मैक्सिमम एलोंगेशन एक सेकंड सर तो सुन लूं मैं। अच्छा सॉरी। यार लेट मी एक्सप्लेन। द मोमेंट इट विल मूव देयर विल बी एन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, यस सर। there will be some force in the spring. Why will it not start moving at that moment itself? Who stops him? So that will so won't that be the maximum force when the block starts moving? फोर्स कहाँ से आ गया No, अमन? मतलब that is, maximum elongation। बच्चे that is zero. That force is zero शुरू में। अब ये थोड़ा सा चला dx, तो the force is k dx. This is tending to zero. dx is tending to zero. So initially that force is very less. So it will start slowly, and then the more it is moving, the more extension is increasing, the more is the force, the more is the force, the more is the acceleration. Ta 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 ta. Yes sir। Now, please pay attention. So we have learned one concept very clearly, which all of you must note down in your minds at the moment, that whether it is maximum elongation or maximum compression in a two-body motion connected by a spring, the maximum elongation and the maximum compression, both the stages will be achieved when their velocities are सेम। please दिमाग में से रिलेटिव टू द ग्राउंड। यस। अब बैठा लीजिए कि अब ये क्वेश्चन करने को दे रहा हूं मैं। इसी के भी रिलेटेड हो। वी नॉट स्पीड से सुन लीजिए, अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है, देखिए कि वी नॉट स्पीड से इस मास को आई हैव गिवन इट अ स्पीड वी नॉट, इंपल्स दिया हुआ इसे, एंड इट स्टार्टेड मूविंग, दिस वाज एट रेस्ट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन और द मैक्सिमम कंप्रेशन। देखिए कितना इजी है अब इसे करना, अगर आप वो लॉजिक समझ चुके हैं। नाउ लेट मी डू इट। क्या क्या करना है सर? Find the in the further subsequent motion, find what will be the maximum compression और maximum elongation क्या होगा। तो मैं करके दिखा देता हूं, देखिएगा। Tell me the moment I have given, no, but first answer me। चलो धीरे धीरे करिए, करो। Tell me what will be the maximum elongation और compression। कोई भी वैल्यू नहीं दी। M1 को दिए M1, M2 and K and V naught, 4 things are given. You have to tell me what will be the maximum compression or elongation in the spring in the further subsequent motion.
Are you done? Doesn't matter. This is a little. I shouldn't be expecting you people to do it at the moment. It's very easy. You will understand it in few minutes. Just see this. I'll give you a question which you should be able to do. I know right now I'm just one step ahead of it. See this. Tell me what is the external force acting on the system? Zero. So will the linear momentum of the system remain unchanged or not? Yes. It will remain constant or not? Because second law says external force acting is equal to rate of change of momentum of a system. I am assuming both the bodies as one system. This whole thing. Spring is massless. So the total momentum कितना है? M1 V naught is equal to M2 V dash plus M plus 0 है. इसका 0 है. So total linear momentum is this. This should be, let me assume maximum compression है या maximum elongation है. तो दोनों की velocities will be same. M2 V dash. Am I right or not? Both will have the same velocity, whether it is maximum elongation or compression. So momentum conservation gives me, because external force is 0, frictional force, horizontal direction में कुछ है ही नहीं force, external. So linear momentum remains conserved. Initial momentum should be equal to final momentum. And we know finally we are taking the velocity v dash of both the bodies same. Why we are taking it same? Because we have already learned that for maximum compression and maximum elongation velocities are same. Now, from here I get v dash. What is the value of v dash? V dash is equal to M1 V naught upon M1 plus M2. Now, let me apply work energy theorem. For this whole system, is there any external force which is doing work? So the total energy of the system should remain conserved, constant. What is the kinetic energy of the system? Half M V naught M1 V naught square. Initially, और इसकी कितनी है? 0. Plus स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है शुरू में? It was in its natural length. Half kx square. The spring was in its natural length initially. So spring energy, kinetic energy of this is 0. Spring energy stored is 0. And initial kinetic energy is this. So total energy of the system is this. Should be equal to. Finally, the energy will be in two forms. Kinetic energy, which will be half m1 v dash. M1 plus M1 V dash square. Very good. If you can understand that, that will be great. Plus half k. X square. What is x? The length of That the is the compression. elongation or compression. So the compression, Is it the compression or is it the elongation? So in this Sir, case, it can be- compression. In this case, it's compression. दोनों आएंगे सर उसको रूट No. It will be. It is not necessary that it will always be compression. Whenever further motion में compression के बाद elongation आएगा. So it can represent elongation or compression both. yes, sir. So x. Yes, दो sir, value either. हम कह रहे थे X positive So now I am just going to keep the value of v dash and I'll get the answer. See this. This square will cancel this. Half is getting cancelled. From here I get a quadratic equation which says m1 v naught square minus m1 square v naught square upon m1 plus m2 is equal to kx square. M1 plus M2 whole square. No, square has been cancelled with 1. आपको पहले काट दो. What the next thing? Now please see this. So divided by k. Now x is equal to plus minus this. What does that mean? Compression and if it is Yes. wait. So one will represent the compression, the other will represent the elongation, and they will be equal. And this is the. Has everyone understood this? Yes. Yes, sir.